नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कंगना रनौत ने किसान आंदोलन को लेकर दिया विवादित बयान। बीजेपी ने कंगना के बयान से किया किनारा, कहा ये उनका निजी बयान। बांग्लादेश को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले उन्हें समझाएंगे। आप सांसदों के बीजेपी में जाने पर संजय सिंह का बड़ा बयान, कहा जो आप छोड़कर जाएगा वो एमसीडी चुनाव के बाद किनारे कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने यूपीएस स्कीम को दी मंजूरी। बिहार हेल्थ सर्विस एसोसिएशन ने किया विरोध, कहा इस स्कीम के खिलाफ करेंगे आंदोलन। विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार और बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में शरद पवार। एनसीपी एसपी में शामिल हो सकते हैं महायुति के 9 नेता। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने कंगना रनौत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं चलती है। कंगना को राजनीति में मुद्दों की गंभीरता समझकर ही बयानबाजी करना चाहिए। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। उन्होंने किसान आंदोलन पर सवाल उठाते हुए कहा कि आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे और प्रदर्शन स्थल पर रेप और हत्याएं हो रही थी। आपको बता दें कि कंगना रनौत के इस बयान पर विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने कंगना पर एनएसए के तहत एक्शन लिए जाने की मांग की है, तो वहीं अब विवाद बढ़ता देख बीजेपी ने भी कंगना के इस बयान से किनारा करते हुए कहा कि ये उनका निजी बयान है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठकों का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठकों का दौर जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता नासिर सोगामी ने जानकारी दी कि दोनों पार्टियों के सदस्यों का कई मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश जारी है। वहीं जल्द ही बैठकों का दौर खत्म होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि सीट बंटवारे के साथ किन इलाकों में किसका कितना वर्चस्व है, इस पर भी सीटों का बंटवारा तय होगा। हमारे बीच कोई तनातनी नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी पर विवादित बयान देते हुए कहा कि सत्ता पाने के लिए देश के टुकड़े करने की मानसिकता राहुल गांधी को अपने पूर्वजों से मिली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि हमारे विपक्षी दल की भूमिका भी चिंताजनक है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताएं कि जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हुआ है, तो क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में एनसी के साथ गठबंधन करके धारा 370 और 35A को वापस लाने के अब्दुल्ला परिवार की भारत विरोधी मंशा का समर्थन करती है? जब जब देश में एकता और अखंडता को तोड़ने और पाकिस्तान तथा आतंकवाद से हाथ मिलाने की बात आती है, तब तब कांग्रेस पार्टी सबसे आगे खड़ी नजर आती है। तो वहीं राहुल गांधी को सत्ता हासिल करने के लिए देश के टुकड़े करने की मानसिकता अपने पूर्वजों से मिली है। आप सांसद संजय सिंह ने आपके 5 पार्षदों का बीजेपी ने शामिल होने को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि एमसीडी चुनाव के बाद इन सभी को किनारे कर दिया जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोमवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को एक वरदान हासिल है कि जो पार्टी को छोड़कर जाएगा वो राजनीतिक रूप से बर्बाद हो जाएगा। एमसीडी में चुनाव के बाद इन्हें भी किनारे कर दिया जाएगा। इसके अलावा संजय सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी ने 7 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। हम वहां चुनाव लड़ेंगे। वहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए ये न्यू पेंशन स्कीम से भी ज्यादा खराब है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी के एलजी विनय कुमार सक्सेना दिल्ली को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। वो जीवनदायक पेड़ों को कटवा रहे हैं। आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। दक्षिण दिल्ली में सड़क को चौड़ा करने के लिए काटे गए तकरीबन 1100 पेड़ों के मामले पर आपने एक बार फिर से दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर हमला बोला। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी और अधिकारियों से मिली भगत कर अवैध रूप से बिना सुप्रीम कोर्ट और वन विभाग की इजाजत के पेड़ काटे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में एलजी को बचाने के लिए अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर एलजी को गुमराह किया गया तो अब तक उन अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वहीं एलजी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने आगे कहा कि जहां पर ये 1100 पेड़ गैर कानूनी तरीके से काटे गए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है और विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों पर मंथन शुरू कर दिया है।
हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है और विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों पर मंथन शुरू हो गया है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई है। ये बैठक 4 दिन चलेगी। वहीं इस दौरान हरियाणा की सभी विधानसभा सीटों पर विस्तार से चर्चा के बाद 1 से ज्यादा संभावित उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि राज्य में कांग्रेस के बड़े नेताओं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला में तालमेल का अभाव नजर आ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने शैलजा सुरजेवाला कैंप विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं कुमारी शैलजा ने दलित सीएम का दाव भी चल दिया है। साल के अंत तक महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अब महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। हाल ही में पार्टी ने महाराष्ट्र में एक अधिवेशन आयोजित किया और विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी। इस दौरान पार्टी प्रमुख ओपी राजभर ने घोषणा की कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि मुंबई में सुबह सपा ने राष्ट्रीय अधिवेशन में कई अहम राजनीतिक और संगठनात्मक निर्णय लिए हैं। पार्टी ने निर्णय लिया कि वो बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी। इसके अलावा पार्टी ने संगठन को और सशक्त बनाने और अपनी विचारधारा को व्यापक स्तर पर पहुंचाने के लिए कई संगठनात्मक प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशांत किशोर ने अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। वहीं अब धीरे धीरे पीके ने अपने सियासी पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर प्रशांत किशोर ने अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, तो वहीं अब धीरे धीरे पीके ने अपने सियासी पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। पीके ने बिहार में जनसंवाद के कार्यक्रम के जरिए चुनावी बिसात बिछाने शुरू कर दी। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने रविवार को महिला सम्मेलन किया और 40 महिलाओं को टिकट देने का भी ऐलान किया। इससे पहले पीके अति पिछड़े और मुस्लिम को उनकी आबादी के हिसाब से टिकट देने की घोषणा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी जन स्वराज के पहले प्रदेश अध्यक्ष दलित समुदाय से भी बनाने की बात कही थी। इस तरह पीके ने बिहार के जाति समीकरण को साधने की रणनीति बनाई है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।